आगे आइए। सभी को स्वागत करने के बाद हम लोग अब उस मैदान पर इस प्रोग्राम को ले चलते हैं कि जो बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे। और आज हमारी इस संस्था को दिन रात मेहनत करके बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी को। और आज तो मैं एक साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं और ये सम्मान किस लिए मिला और आगे क्या करना है इसके बारे में भी तो बात करना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, मनोरंजन करने नहीं आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। तो समय काफ़ी गुजर गया है, हम लोग लेट से भी आए और लगातार हम लोग प्रोग्राम डेली सम्मान समारोह चल रहा है। लातेहार में हुआ वो मिलन समारोह हो गया, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया भाई कहना नहीं है। फिर कल रामगढ़ में हुआ, आज यहाँ हो रहा है, फिर कल आरी प्रोजेक्ट में है। ये सम्मानित समारोह क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि सारे लोग एक साल जो काम किए हैं और आगे फिर एक साल हम उसी उत्साह से काम करेंगे। इसके लिए हमको जानकारी का भी जरूरत है और सम्मान का भी जरूरत है। तो हमको आगे जाना है, जनता जागृति के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है, अपने परिवार को बढ़ाना, अपने समाज को बढ़ाना है। तो इसके लिए सबसे पहला हमको लक्ष्य लेना पड़ेगा। जब तक मेरा टारगेट नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम किसी भी सम्मान पा जाए, चलते चलते आपको कोई माला पहना दे, चलते चलते गुलदस्ता दे दे तो कोई फायदा नहीं है। तो सारे लोगों को अपना अपना लक्ष्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए मतलब हमको डिसीजन नहीं कर पाते, सब चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, मतलब अपना डिसीजन होना चाहिए। होना चाहिए तो सबसे पहले आप लोग को परफेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है कि हमको जनता जागृति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस स्टाइल में करना चाहिए। तो जब आप लोग डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं, निर्णय करने के लिए सोचते हैं, तो बाधा बढ़ जाता है, सर्टिफाइड नहीं हो पाते हैं, जानकारी की कमी के कारण से आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। तो सबसे पहला संतुष्टि होना चाहिए ये जनता जागृति जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, ये अच्छा जगह है कि नहीं है, यहाँ से मेरा जिंदगी संभल सकता है कि नहीं सकता है, यहाँ से हमारे समाज में बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। और आप लोग कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता को पूरा मास्टर माइंड होना चाहिए, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, ये जनता जागृति विकास केंद्र 15 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 15 जनवरी 2015 से। मतलब ये 15 तारीख आएगा तो कई साल हम लोग बिता देंगे? 11 साल। ये 15 जनवरी को हम लोग 11 साल कंप्लीट करेंगे
और 11 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी आज भी नया का नया लग रहा है, नया चेहरा लग रहा है। 11 साल पहले के लोग बैठे हुए हैं, उसको लग रहा है कि आज भी ये दिन ब दिन ये अच्छा पे अच्छा होते जा रहा है। तो हमको संस्था के बारे में जानना है और आप लोग डिसाइड करके बताओ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जिसमें पहला काम आप लोगों को बताया जा रहा है कि लोगों को आर्थिक मदद करना है, आर्थिक मदद पहुंचाना है। जो त्राहीमाम होते हैं पैसे के लिए, उसको आपको सहयोग करना है नियम के आधार पर, नियमतः हम लोग उसको मदद करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और आपस में जो पैसा होता है उसको आपस में ही किसी दूसरों का बीमारी है, शादी है, ब्याह है, घर बनाना है, पढ़ाई है, लिखाई है, नहीं सहयोग में जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है। और इस तरह से हम लोग हजारों हजार समूह बना करके आगे चल रहे हैं। अब इस समूह में देखिएगा खासियत क्या क्या है। पहला खासियत कि इसमें कोई धर्म हम लोग मायने नहीं रखता, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, अगर इंसान है इस समूह का सदस्य बन सकता है। पहला खासियत देखें। दूसरा खासियत, किसी तरह कोई जात पात से लेना देना नहीं है, कोई भी जाति से हो तो उससे मतलब नहीं, इंसान होना चाहिए। तीसरा खासियत क्या है, गरीब अमीर हम लोग एक साथ बैठेंगे, गरीब अमीर एक साथ संगठित होंगे, एक संगठन में गरीब भी रहेगा और उसी समूह में अमीर भी रहेगा। ये क्या आप लोग को देखने को मिल रहा है? जिसके लिए हम लोग क्या किए, सदस्यता शुल्क को फाउंडेशन हटा दिए। जिसको जितना मर्जी है अपने हिसाब से सदस्यता शुल्क का चयन करो। इधर से कोई फाउंडेशन है क्या, या 1000 महीने ही बचत करना है, 2000 करना है, जिसको जितना इच्छा है अपने हिसाब से करता है। ये तीसरा खासियत आप लोग देखें। चौथा खासियत क्या है, आपके समूह में पैसा कम पड़ जाते हैं तो दूसरा समूह से आपके पास पैसा पहुंच जाता है। आपके समूह में आपका बक्सा में पैसा नहीं है, खत्म हो गया, और किसी का आपत्ति विपद पड़ जाता है तो दूसरे बक्से से पैसा आने का व्यवस्था है कि नहीं है। 12 बजे रात भी हम लोगों ने पैसा भेजा है, ठीक है। और आगे पांचवा खासियत, आपके बक्सा में 1 रुपया नहीं है और 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद बैठक खत्म होने के बाद भी आप वहां जाते हो तो वहां अध्यक्ष जी बोलता है पैसा नहीं है, लेकिन आपकी समस्या को देख करके तुरंत फोन घुमाता है, दूसरे समूह में अगर बोल के समूह से पैसा ला करके आपको देता है। छठा खासियत, आप बाहर चले गए हो और बाहर में भी आपको सहयोग मिलता है। जहाँ लाते आते लगे हैं तो लाते का समूह आपको मदद करता है, हजारीबाग है तो हजारीबाग का समूह मदद करेगा, चतरा में है तो चतरा का समूह मदद करेगा, ठीक है। तो दूसरे जगह पे भी आपको मदद होता है। आगे सातवां खासियत क्या है कि आप जो आपस में बचत करते हो और वो पैसा किसी को लोन में देते हो और लोन लेकर के और मर जाता है, ऐसा समस्या आता है क्या था? अब मर जाता है तो दोनों तरफ से समस्या, एक तरफ से समस्या समूह वाला को असुल लेगा, टेंशन बन गया कि जो कमाने वाला तो चला गया, उसके घर में छोटा छोटा बच्चा है, अब कैसे हम उसका पैसा वसूलेंगे, और उसका घर वाला को टेंशन, कमाने वाला चला गया, अब हम इसका समूह का कर्जा कैसे तोड़ेंगे। तो इसलिए वो लोग क्या खासियत बनाए कि अगर मेरा कोई भी सदस्य किसी भी तरह से अगर मौत होता है तो 8 दिन के अंदर में उसकी सारा कर्जा को माफ कर दिया जाता है और जो बचत होता है उसका घर में लेकर के दिया जाता है। तो अच्छा सुविधा है कि नहीं? मतलब कर्जा असुलने की टेंशन नहीं है, उसके घर वाला को भरने की टेंशन नहीं है। उसके आगे जो खासियत है वो क्या है कि हम लोग आपस में लेन देन करके जितना पैसा को बढ़ा लेते हैं। भारत का कोई भी सिस्टम लिखित तौर पे हमसे ज्यादा, जनता जागृति समूह से ज्यादा डेवलपमेंट करके नहीं देता है, पैसा बढ़ा करके नहीं देता है, कहीं से भी तुलना कर लो। तो इतने सारे खासियत है, इसके बावजूद अभी हम लोगों ने एक सम्मान समारोह मनाया, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके अंदर में सदस्य हैं, उसका भी हम लोग विदाई समारोह मनाते हैं। विदाई समारोह मतलब समझते हैं ना,
वहां पे हम लोग कहाँ गलती करते हैं उसको आपको समझना है। जब हम हर महीने विदाई समारोह होता है। विदाई समारोह का मतलब क्या हुआ, आपके सदस्य का जब समय पूरा हो जाता है तो उसको भी इस तरह से फूल माला दे करके, साल स्टॉल दे करके, और जो भी उसका पैसा कौड़ी होता है दे करके उसको लोग विदा करते हैं। अब कौन कौन कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते हो, किसके समूह ऐसा नहीं हो रहा है, वो अपने में दिमाग लगाओ, कहीं यही कारण से मेरा काम नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। जो 5 साल आपके समूह में सदस्य रहा, आप लोग को हर साल सम्मानित होता है, तो कम से कम जब वो विदा हो रहा है, समय पूर गया, तब उसका सम्मान समारोह होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब वो हम लोग गलती क्या कर बैठते सो बताते हैं। जब उसको विदा कर रहे हैं तो कुछ पैसा देकर विदा करना है, उल्टी मांगना है। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट हम बता रहे हैं, टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। हम लोग जब सम्मान देते हैं, विदाई समारोह बना रहे हैं, तो समाज में सही मैसेज तब जाएगा जब आप फूल माला से स्वागत कर रहे हैं और उसको 2, 4, 10, 20 हजार रुपया दे के विदा करना है। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, उसका जो शेयर बनता है, हिस्सेदारी बनता है, 500 रुपया महीना बचत कर रहा है, 5 साल में उसका हिस्सा कितना बनेगा, 40,755 रुपया। हम उसको लोन दे देंगे 50,000। अब जब उसको विदाई समारोह आया तो बोलेगा कि तुमने तो 40,000 मिल रहा है, तुम लिया 50,000, 10,000 दो पहले, तो सामान समारोह में आएगा, वो तो भाग में चलेगा। तो हम लोग को समझदारी किसमें है, सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि जितना उसका शेयर होता है उससे ज्यादा लोन देना नहीं है। अगर उसका 40,000 हिस्सा बन रहा था, हम 30,000 तक ही लोन देते, तो उस विदाई समारोह में 10,000 नगद देकर के विदा करते, तो वो भी आता, उसे घर में भी अच्छा लगता। तो सारे लोगों को जिसका भी समूह में जुड़ता है, अपना यूनिट में 3-4 ग्रुप बनता है। अभी देखिए सम्मान समारोह, विदाई समारोह आपका 11 तारीख को मांझी में हो रहा है, फिर 18 तारीख को यहाँ सुंदरपुर में हो रहा है। इसी तरह से हर बार जमा कर लीजिए 10 को 15 को, जब जब प्रोग्राम करिए, हर महीना आज यहाँ करिए, अगला महीना वहाँ करिए, और वहाँ पे 2, 4, 10 विदाई समारोह में शामिल करवाइए लोगों को। इससे आपका माहौल बनेगा, इससे आपका मान सम्मान बनेगा कि चलो हम लोग 5 साल में हम मेहनत किए, 5 साल एक साथ रहे, हमको फूल माला से स्वागत किया गया, साल स्कूल देकर के स्वागत किया गया, पैसा दिया गया। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपसे सारे लोग, जिसका जितना हिस्सेदारी बनेगा उससे लोन ज्यादा देना कि कम देना है, कम देना। 1,000 है, 81,510 रुपये हिस्सेदारी बन रहा है, हम 5 साल तक जाते जाते उसको 81,000 से कम ही लोन देंगे, ताकि जब उसको विदाई करेंगे तो कुछ पैसा देके विदा करें। समझ गए। अब इस कड़ी में आप लोग डिसीजन लेने में चूक जाते हैं, वो कहाँ पे डर जाता है, डर लगता है, जिसके चलते आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। करना है, इधर से डर सताता है, नहीं सताता है डर। और डर डरवाता कौन है पता है, कान भरुआ। कान भरुआ समझते हैं, कान भरुआ, कान भर करके भगवान राम को वनवास कर दिया। जब उसको राजा बनना था, सुबह में राजा बनना था, शाम में कान भरुआ उसका कान भर दे और उसका वनवास हो गया। शकुनी कान भर करके महाभारत करवा दिया। वैसे आप लोग को भी कोई ना कोई कान भर करके और आपके यहाँ डिसीजन लेने से रोक देता है और आगे आप नहीं बढ़ पाते। तो कान भरुआ से बचना है। कान भरुआ क्या बोल रहा है, डूब जाएगा कहाँ फंस गए हो, नहीं कहता है, बोलता है। कान भरुआ को बोलता है कि सहारा जैसे कंपनी चलवे नहीं किया कि जनता जाती कौन करके ढेला है, ऐसे ना काम करता है। आप उसकी जवाब नहीं दे पाते हो, जिसके चलते उसके कान में आपने डाला, जहर डाला और आप बर्बाद हो जाते हो। सीधा सीधी जानो कि जब भी डर लगता है, किसको डर लगता है, जिसको जानकारी नहीं होता, नॉलेज के अभाव में डर लगता है। जिसको नॉलेज हो जाता है उसको डर लगता है नहीं है। जैसे गाड़ी चलाना आपको नहीं आता, स्कूटी चलाना नहीं आता है, और कोई बोलेगा स्कूटी में चलो तो जल्दी जाना है, स्टार्ट करो, हम पीछे बैठते हैं, लेकर जाना है, तू डरेगा नहीं डरेगा, वो जानने नहीं करता तो डर नहीं लगेगा। तो आज आप लोग को भी अगर डर लग रहा है, उसके पीछे रीजन है,
उसके पीछे रीजन है कि आपके अंदर जानकारी नहीं है। और जिनके अंदर जानकारी हो गया जनता जागृति का, वो 12 बजे रात में गुमला सिमडेगा के जंगलों में घूम घूम करके मीटिंग करता है। तो जानकारी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला जानकारी जो आपका कार्ड भर रहा है उसको आप उसको बोलिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, समय कम है। ब्रह्मास्त्र को समझते ना, कोई यंत्र काम नहीं करता है तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। अगर जो लोग बोलता है कि नहीं जनता जागृति डूब जाएगा, जनता जागृति भाग जाएगा, उसको एक बात बोलना चाहूँ, ये ब्रह्मास्त्र बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसको यूज कर लेगा तो उसका मुंह चुप हो जाएगा, दोबारा वो बोलेगा नहीं, दोबारा जनता जागृति भागेगा टूटेगा बोलने का साहस नहीं करेगा। वो मंत्र क्या पता है? उसको एक बात बोलना कि 10 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे का इतिहास उलट कर देखो, जिसका पैसा पूरा पब्लिक के पास हो और इस 100 साल के दरमियान में भाग किया हो, एक आदमी का नाम बताओ। आप लोग का भी जेहन में अगर होगा आप लोग भी खड़ा हाथ खड़ा कर बोलिए, यहाँ फलना जो संस्था था, जहाँ फलना कंपनी था, जहाँ फलना आदमी था, जिसका सारा पैसा पब्लिक के पास है और भाग गया छोड़ के। ऐसा उदाहरण है क्या? बोलने वाला तो आपको बहुत कान भर देता है कि ऐसे बहुत आया बहुत गया। तो एक का नाम बताओ ना। अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रहा, 10 साल पीछे जाओ वहां नहीं मिल रहा, 20 साल पीछे जाओ वहां पर भी नहीं मिल रहा, 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ और खोज के हमको बताओ कि जिसका पैसा पूरा पब्लिक के पास हो और भाग गया हो। बता नहीं सकेगा? जब आप लोग कार्य करता है तो आप लोग को दिमाग में नहीं है एक संस्था का नाम जिसका पैसा पब्लिक के पास और भाग गया हो, तो पब्लिक को खोजने मिलेगा? आप लोग को लगता है भागता कौन है? जो पैसा दिल्ली बम्बई कलकत्ता लेके भाग जाता है, हेड ऑफिस चला जाता है, वो भागता है। तो सीधा सीधी पूछना है कि आप बोल रहे भाग जाएगा, पैसा तो सब पब्लिक के पास है, तो कैसे भागेगा? लेकिन फिर दूसरा साइड से फिर कान का भरता है, दूसरा साइड से कान भरना शुरू करेगा। जब आपके समूह में पैसा बच जाता है और इस कार्यकर्ता लोग आप लोग कार्यकर्ता हैं, वहां से 5000 रुपया लेकर चल दिए वो ग्रुप से, तुरंत उसका कान भरने लगा, अरे ये पैसा तो ले जाता है जनता जागृति वाला। ऐसा बताया जाता नहीं बताया जाता? ये पैसा कहां चला गया? जनता जागृति में। दूसरा, आपके पास पैसा का कमी हो जाता है, आपके समूह में पैसा का कमी हो गया और उधर से लाख कार्यकर्ता पैसा दिया 10,000 रुपया, फिर आपको कान भरता है लोग ये पैसा जनता जागृति से आया है, जब ये सच्चाई नहीं है। आपके समूह जो पैसा निकला है वो कोई दूसरा समूह में लगा है और आपके पास जो पैसा आया है वो कोई दूसरा समूह का पैसा आया है। समझ में आया? सेम उसी तरह से कोई सेवा केंद्र वाला 50,000 छोड़ के गया तो दूसरा सेवा केंद्र वाला ले गया है। मतलब हर हालत में सारा पैसा पब्लिक के पास ही रोटेशन होता है। एक बातों लगता है कि भागेगा, यहाँ में से खड़ा में से देखिए भागने वाला कंपनी का एक आदमी का हाथ खड़ा करवाओ जो ये बोले कि हम जमा किए थे 10,000 लेकिन हम लिए हैं 15,000, हम जमा किए हैं सहारा में 20,000 लेकिन हम सहारा से लिए हैं 50,000। ऐसा एक भी आदमी मिलेगा नहीं। लेकिन जनता जागृति में हजारों हजार आदमी हाथ खड़ा करेंगे, हमारा जमा था जनता जागृति समूह में 10,000, हम यहाँ से जरूरत पर लिए हैं 20,000, या जमा था 15,000 हम लिए हैं 50,000। ऐसा है कि नहीं है? तो डरना चाहिए क्या? नहीं। तो ये इधर से संतुष्ट होना है कि जनता जागृति मजबूत है। आज 11 सालों से चल रहा है, एक गांव से चला, आज पूरे राज्य फैला, अभी पूरा देश में फैलने जा रहा है। भारत सरकार भी इसका सर्टिफाइड कर दिया, मतलब भारत सरकार भी मान्यता दे दिया है नीति आयोग द्वारा। तो हम लोग अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग डरेंगे तो काम चलेगा? डरना चाहिए क्या? अब दूसरा डर क्या लग रहा आप लोग को? संस्थावा तो ठीक है लेकिन हम पारेंगे कम्मा करने, हमारे से होगा? एक चीज का डाउट है कि नहीं है? एक चीज का डाउट है ना कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो डिसीजन लेने में आपको बाधा
आप तो चाहते हम डिसीजन ले, हम निर्णय ले इस काम को करने के लिए, तो इधर से सब डिवाइड होते हैं, तो फिर इधर से आज नहीं हम सकेंगे नहीं सकेंगे, इससे मेरा परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा, ये डिसीजन लेने से मुड़ा। इस पहलू को भी देखो, यहाँ पर बताया जाता है कि 3 साल मेहनत करना है, कोई डिग्री हम नहीं मांग रहे, कोई डोनेशन हम नहीं मांग रहे, कोई घूस नहीं मांग रहे, कोई रिश्वत नहीं मांग रहे, 3 साल आपको समय देना है। जिंदगी का कितना समय मांग रहे हैं? 3 साल। वो 3 साल में भी महीना में 25-30 दिन होता है, एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। उसमें से 25 दिन अपना काम करो, 25 दिन अपना काम करो, 5 दिन ये समाज सेवा करना है। कितना दिन समाज सेवा करने बोल रहे हैं? 5 दिन। और ये 5 दिन भी अगर समय नहीं मिलता है तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं आपसे नहीं होगा। अगर 5 दिन भी नहीं निकाल पा रहे हो समाज सेवा करने के लिए तब तो बेकार है। तो ये 5 दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा सब बताइए? निकलेगा। अब ये 5 दिन में आपको क्या बोला गया कि कम से कम आपके अंदर 8-10 समूह होना चाहिए, और 10 समूह है तो एक दिन में अगर 2 समूह का लिखा पढ़ी करते हो तो 5 दिन में 10 समूह का, और एक दिन में 2 समूह का लिखा पढ़ी करते हो तो उसका छात्रवृत्ति अब एक दिन का 2000 रुपया, 5 दिन में 10 समूह को देखा तो कम से कम, अधिक होने का पूरा चांसेस है, कम से कम 10,000 रुपया 5 दिन का आपको छात्रवृत्ति पढ़ने का पैसा दे रहे हैं। काम का क्या करना है? ग्रुप बनाना है, ग्रुप को देख रेख करना है। दूसरा साल में आपको 10-12 कार्यकर्ता नियुक्त करना है। वो नियुक्त कार्यकर्ता कहाँ से आते हैं? पहला आपका मेंबर से, जितने सदस्य लोग हैं वहां से कार्यकर्ता निकलेगा। दूसरा जो आपका पदाधिकारी है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, उन लोग भी बोलते हैं कि हम भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम भी यहाँ का सचिव हैं, हमको भी कुछ खर्चा मिलना चाहिए ना। तो कितना मिलना चाहिए? तो 5,000। इस ग्रुप के अलावा और 5 समूह बनाओ, 5,000 महीना मिलेगा। 10,000 चाहिए, ये समूह के अलावा आप उधर से करो। तो आपका पदाधिकारी से भी कार्यकर्ता निकलेगा, आपका रिश्तेदार है, जान परिचय है, दोस्ती आ रही है, वहां से भी आप निकालो। हर हालत में मेरे पास कितना कार्यकर्ता होना चाहिए? 10+। ठीक है। अब वहां से क्या होगा? एक कार्यकर्ता जितना इनकम करेगा उसका आधा आपको बिना मांगे देगा। बहुत बड़ा बात बोले, ऐसा कैरियर पूरे भारत में खोज के ला दो ना, ऐसा जगह पूरे भारत से खोज के ला दो जहां पर मेरा जूनियर जितना कमाएगा उसका आधा हर महीना आपको भरण पोषण करने के लिए देगा। ऐसा कहीं कोई सिस्टम देखे? अरे इधर तो छोड़ दो दुनिया को, आपने जिस औलाद को, अपना बेटा को, बेटी को, जिसको 18 साल पास पर उनके बड़ा किए हैं, 18 साल मेहनत किए हैं, उसके बाद भी आप यकीन के साथ बोल सकते हो ये मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा? यकीन के साथ बोल सकते हो ये जितना कमाएगा वो हमको आधा ला के देगा? नहीं। लेकिन मैं आप लोग को एग्रीमेंट करने में तैयार हूं कि अगर आप उसके साथ 3 साल मेहनत करते हो, उस कार्यकर्ता अगर 10,000 महीना कमाया तो आपको 5,000 हर महीना देगा, और वो जीते जी भी देगा, और आपका मरने के बाद भी अपने घर में आधा देते रहेगा। ऐसा कहीं देखे हैं? तो इसके लिए आपके पास 10 कार्यकर्ता होंगे। अगर 10,000 वो कमा रहे हैं, वहां से 5,000 आया, मतलब 50,000 रुपया, और अपना समूह से जो मिल रहा था 10-12 हजार, मतलब 2 साल मेहनत करने के बाद 50-60 हजार रुपया महीना कमा सकते हो। उसके बाद दूसरे काम में इसमें क्या है? आप 1 दिन ड्यूटी नहीं जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, 15 दिन नहीं जाओगे, तनख्वाह मिलेगा क्या? लेकिन यहाँ तो 2-2 साल तक काम नहीं किया फिर भी तनख्वाह बंद नहीं होता। काम में आप नहीं भी गए हो, कब गए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर पूरी आजादी है। आप दूसरे जॉब में कोई बोलेगा दीदी हमको भी नौकरी लगा दो ना, वहाँ आपको पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको पावर है कि हजारों हजार लोगों का रोजगार दे सकते हैं, ये पावर है आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ 18 साल जिसको मेहनत करते हैं वहाँ उम्मीद नहीं है। यहाँ पर 3 साल जिसको मेहनत करने बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता लोगों के साथ में, सदस्यों के साथ में 3 साल मेहनत करो, और जिंदगी भर, और आपके मरने के बाद भी आपके घर में अपने इनकम का आधा पैसा देता रहेगा। तो इसके लिए कार्यकर्ता बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। लेकिन आप लोगों में कंजूसी होती है। कंजूसी क्या होती है? कार्यकर्ता एक दिन कहाँ से होगा? मीटिंग लाने से।
आप सोचते मीटिंग लेके जाएंगे तो 3000 भाड़ा लग जाएगा, 2000 का खाना लग जाएगा, 5000 खर्चा हो जाएगा। वो से बढ़िया मीटिंग लेते हैं। अब मीटिंग नहीं लेंगे तो आपका कार्यकर्ता नहीं आएगा, तो आप आगे वो सफल व्यक्ति बनिएगा। गुना भागा आप लोग नहीं करते हो, गुना भागा करना सीखिए। माना कि अभी 1 फरवरी को महासम्मेलन होने जा रहा है, वहां पर आप लोग सब एक बोलेरो बुक करके ले गए 10-10 आदमी को, 10 आदमी को लेकर बैठा करके उसमें माना 7-8 आदमी नहीं समझ में आया, 2 आदमी को समझ में आया। 10 आदमी ले गए थे, सबको समझ में नहीं आया, लेकिन कितना आदमी समझ में आया? 2 आदमी का। इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, पूंजी कितना लगाए थे? 5000 एक बोलेरो बुक करने में। हमने 10 आदमी को ले गया, 2 आदमी समझा और 2 आदमी जाके समूह बनाना शुरू किया और वो 10,000 कमाना शुरू किया। वहां से 5000 रुपए एक आदमी से और दूसरे का से 5000, मतलब 10,000 लगाए थे। 5000 पूंजी एक महीना में डबल हो गया और वो जिंदगी भर आते रहेगा। तो पूंजी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। इसलिए आप लोग सारे लोग को बोल रहे हैं, जितने बैठे हो सबको 1 फरवरी को जो महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सबको अपना अपना 1 बोलेरो 2 बोलेरो बुक करो और सब आदमी को ले जाओ। निश्चित तौर पे जो 10 लगेगा उसका 3-4 समझ में आएगा ही, ठीक है। तो इस तरह का हमको सर्टिफाइड होना जरूरी है। सर्टिफाइड नहीं होते हैं जिसके चलते से मेरा डिसीजन नहीं। तो ये काम जो हम लोग कर रहे हैं वो अच्छा करने की पूरा कर रहे हैं। इधर बताइए, हम लोग स्कूल चला रहे हैं गरीब आदमी के लिए, अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ता है। गरीब आदमी जो है अपने हिसाब से सहयोग करता है। तो हर जगह पर हम लोग स्कूल बना दे रहे हैं जहाँ पर गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़े और अमीर से अमीर का भी बच्चा पढ़े। इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करने के लिए 1 मुट्ठी चावल मांगा गया था। सब भुला के याद है, सबको बोला कि 1 मुट्ठी चावल दान करो। अब 1 मुट्ठी चावल दान करने में भी अगर शर्माते हो तो आप लोग पुण्य का आशा कहाँ से रखिएगा? अभी आप लोगों को देखना होगा कि हम लोग जब जाते हैं बाहर में तो भंडारा में देखिए गरीब आदमी का चप्पल अमीर आदमी उठा कर रख देता है, इससे लोग समझते हैं भगवान हमको ऊपर वाला पुण्य करेगा। गरीब आदमी का जूठा पत्तल उठा कर फेंकने में अपने आप को पुण्य महसूस करता है। तो कोई अमीर आदमी देखिएगा गरीब आदमी को चप्पल उठाने में फायदा बुझा रहा है, गरीब आदमी का जूठा पत्तल उठाने से पुण्य समझ में आ रहा है। और हम लोग गरीब आदमी का बच्चा को पढ़ा लिखा करके IAS IPS डॉक्टर बना देंगे, हम लोग को महापुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा? इस महापुण्य के भागी बनने के लिए आप लोग को बोले कि 1 मुट्ठी चावल दान करो, 1 मुट्ठी सुबह 1 मुट्ठी शाम, और उससे पढ़ेगा। आज तो यहाँ कोई चावल नहीं लाए। कल हम लोग 4 तारीख को गए लातेहार में, पूरा गाड़ी भर करके चावल आया, पूरा गाड़ी फुल हो गया। कल रामगढ़ गए, वहां भी बोरा का बोरा पूरा चावल लेकर आया। तो आप लोग भी ये रांची तो मिट हैं, आप लोग भी दान पे ध्यान दीजिए। और जब तक दान नहीं दीजिएगा हम किसी को लाभ नहीं दे पाते हैं। हम लोगों ने तो ऐलान किया 1 मुट्ठी चावल और उसके साथ जो 10, 20, 50 रुपए नगद पैसा देते हो, इस सिलसिला अगर बढ़ावे तो आज हम लोग अनाथ बच्चा को फ्री में पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। अगर इस सिलसिला को अगर मजबूत करिएगा तो आने वाला समय में बहुत जल्द हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि जितना गरीब बच्चा है सबको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे, 1 रुपया चार्ज नहीं। ये काम करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा तब हम लोग पहुंच सकेंगे। उसके बाद ये पूरे भारत से जब ये दान आना शुरू हो जाएगा, हम लोग स्कूल में फीसें लेना बंद कर देंगे, चाहे अमीर का बच्चा पढ़े चाहे गरीब का बच्चा पढ़े। तब आपका मान सम्मान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज मेरा बेटा बिना फी का निःशुल्क पढ़ रहा है, उसके चलते पढ़ रहा है, इसको बढ़ावा दीजिए। आज हम लोग हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वहां पर इलाज होगा तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कि फलनी के चलते देखिए हमारा भाई इलाज आराम से हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे रोजगार हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग को डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? डिसीजन लेना चाहिए। और जब डिसीजन लेते हो कि हमको करना इस काम को, तो दूसरा चीज आपको विश्वास होना चाहिए। जब डिसीजन हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? अगर विश्वास नहीं होगा तो कितना आप निर्णय लेंगे, काम चलेगा? तो डिसीजन में सबसे पहले डिसीजन होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अपने आप पर भरोसा।
सर्कस में रस्सी पे लड़की चलती है, आप लोग देखे हैं ना, तो उस रस्सी में लड़की क्यों चल पाती है? पता है, क्योंकि उसके ऊपर में सबसे पहले अपने आप पर भरोसा होता है, हम इस पे चल पाएंगे। वैसे आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग विश्वास कैसा वाला करते हैं? कौन सा विश्वास करना चाहिए? आप लोग को बिलीव है कि नहीं है? वही पंडित जी वाला विश्वास आप लोग पकड़ के चले हैं। पंडित जी वाला विश्वास में समझते हैं रोज दिन नहा धोकर पूजा करना है, भगवान को पानी पिलाना है, लेकिन उसको खुद ही विश्वास नहीं है कि भगवान पानी पीते हैं। पिलाने वाला को विश्वास नहीं है तो भगवान उसको दर्शन देता है क्या? इस पर एक पंडित जी जो है घर से बाहर जा रहा है कहीं मेहमानी के लिए, वो अपने बच्चा को बुलाया, बोला रे बाबू सुनो, हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए मेहमानी, हम जैसे नहा धो करके पूजा पाठ करके बाबा को पानी पिलाते थे, वैसे तुम भी कल से पिला दो। तो छोटा बच्चा था, बोला कोई टेंशन नहीं, इतना सब हम कर लेंगे, खाली नहा धो करके लोटा पानी न देना है। पिताजी चले गए, वो नहा धो करके वो बच्चा गया भगवान शंकर के पास, अब बोला भगवान आज मेरा ड्यूटी दे के गए हैं पिताजी, आप पानी पी लो। कुछ आवाज नहीं आया, बच्चा समझ गया कि पिताजी चाहते क्या होगा, इनको प्यास नहीं है, लौट के चला गया। फिर दूसरा दिन नहा धो करके पूरा कंप्लीट हो करके और एक लोटा पानी लेकर के गया, बोला भगवान अब तो प्यास लग गया होगा, अब तो पानी पियो। वही जवाब नहीं आया कि वो बच्चा को लगा कि कहीं हमने कुछ खोट है। तीसरा दिन जब उसका पिताजी का आने का दिन था, उस दिन फिर नहा धो कर गुस्सा में गया पूरा भगवान के पास, बोले भगवान जी हम भी नहा धो के पिताजी की तरह आते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, पूरा पवित्र हो जाते हैं, आज मेरा पिताजी का आने का टाइम है, अगर आज आप पानी नहीं पीजिएगा तो मेरा पिताजी कंप्लेन करिएगा कि हम प्यासे हैं, हमको पिताजी मारेगा कि हम बाबा को पानी नहीं खिलाए हैं। तो हम निर्दोष हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो पवित्र होकर आपको पानी पिलाते हैं, लेकिन आप पी नहीं रहे हैं, इसलिए हम बाप का मार नहीं सहेंगे क्योंकि हम दोषी नहीं है, आपको पानी पीना पड़ेगा। हमारे पिताजी से डेली पीते थे, हमसे क्यों नहीं पीजिएगा? आपको पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो यही हम अपना माथा पटक पटक के जान दे देंगे, लेकिन हम पिताजी का मार नहीं सहेंगे। अब जब ये बात सुना तो भगवान प्रगट हो, बोला बाबू पानी दो। अब ये पानी पिला रहा पूरा खुशी मन से, और जब उसका पिताजी का एंट्री होता है तो देखता है कितना साल हम पूजा किए, हमको भगवान दर्शन नहीं दिए, लेकिन लड़का को 3 दिन में भगवान दर्शन दे दिए। क्यों ऐसा हुआ पता है? क्यों उसके बाप को विश्वास नहीं था कि भगवान दर्शन देते हैं, उस बच्चा को विश्वास था कि भगवान पानी पीते हैं, हमारा पिताजी का किताब पिलाते हैं। इसलिए आप लोग को भी अगर विश्वास करना होगा तो उस बच्चा की तरफ पूरा विश्वास करना होगा कि जनता जागृति से लोग आगे बढ़ते हैं, जनता जागृति से लोग आगे अपना विकास, अपना परिवार का विकास करते हैं। तो विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसके बाद जब विश्वास हो जाता है तो आपको डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति होना चाहिए। विश्वास हो गया, इच्छा है ये नहीं है, डिसीजन भी ले लिए, करना है, संतुष्ट भी हो गए, विश्वास भी कर रहे हैं, पर हमको इच्छा नहीं है। तो इच्छा नहीं रहेगा तो काम होगा? तो मेरे अंदर भी इच्छा होना चाहिए ना, पाने की इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। जैसे 3 दिन से आप भूखे हो और बासी भात सामने रख दिया जाए तो उस समय इच्छा होता है खाने की? नहीं होता है। खाने की ज्वलन की इच्छा पैदा होती है ना, सब्जी भी नहीं है, लेकिन अगर 3 दिन से भूखे हैं तो खाने की ज्वलन की इच्छा पैदा होती है, हम इसको भी खाएंगे और खाने से आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको इच्छा नहीं है और जबरदस्ती पकवान आपको दे दिया जा रहा है, बोले नहीं नहीं अब नहीं सकेंगे, अब नहीं खाएंगे। तो आप लोग के अंदर में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ज्वलन की इच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आप आगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्वलन की इच्छा कब होगा? बुड़बक आदमी और होशियार आदमी में आप रखिए। बुड़बक आदमी क्या करता है? पहले बोलता है, बाद में सोचता है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, बुड़बक आदमी पहले काम करेगा, बाद में सोचेगा, और होशियार आदमी पहले सोचेगा,
बाद में बोलता है। तो एक पूर्वक आदमी गया चापाकल में, वहां पे 3-4 पंडिल मारा, पानी नहीं आया। सोचा, बाद में सोचा कि पानी नहीं आता है। वही होशियार आदमी जाता, पहले सोचता है कि चापाकल खराब है या अच्छा है। उसको समझ में आता है नहीं, यह खराब नहीं है, इससे कल भी पानी पिया, आज भी मेरा जाने के बाद भी पानी पिएगा। वो क्या करता है, डिसीजन लेता है कि जब तक पानी नहीं निकलेगा हमको इसको चलाते रहना, और 10 पेंडिल मारते मारते उसको पानी मिल जाता है। तो मेरे भाई मेरे बहने, आप लोग को भी अगर जनता जाति पर विश्वास है कि यहाँ से अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, तो निरंतर एक जगह फोकस करके कि हमको जब तक अचीवमेंट नहीं मिलेगा, हमको यहाँ काम करते जाना है, आप लोग को अचीवमेंट मिलेगा। तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। और समय काफी हो रहा है, लोग जा भी रहे हैं। तो मैं लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि ये सारा चीज पाने के लिए आप लोगों को ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में सबसे पहले आप मंथन करो। क्यों मंथन करने बोल रहे हैं? हमको यहाँ भीड़ का जरूरत नहीं है। आग लगाने के लिए माचिस का एक तिल्ली का भी होता है, डब्बा का जरूरत नहीं है। अगर इसमें से 5 आदमी अगर संकल्प ले लिया कि हमको इस काम को करना है, तो हम आगे निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सारी चीज आपके अंदर हुनर है, लेकिन आप उस चीज को पा नहीं पा रहे हो। रीजन ये है कि आप जानने की कोशिश नहीं करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो, मीटिंग्स नहीं आते हो, विजिट नहीं करते हो, इसका वीडियो नहीं देखते हो, बुक्स नहीं पढ़ते हो। तो आप लोग को अगर सफल होना है तो मीटिंग आना पड़ेगा, सीनियर के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। अभी तक चले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो विजिट होता है ना, तो समझ में आता है कि बढ़िया चीज है। ये सब विजिट होना जरूरी है। और आगे आप लोग को सफल होने के लिए हम एक लास्ट बात बता के जा रहे हैं कि आपसे काम क्यों नहीं होता है। इन लोग बोलता 25,000 महीना कमाना है, तो हमको 5,000 मिल जाता तो ठीक है, 25,000 कहाँ से पाएंगे? सोच छोटा रखते हो, सोच को बड़ा रखो। आप लोग को टारगेट लेना है ये 2026 में 25,000 महीना इनकम करके निकलना है। और जब 2027 में समान समारोह में शामिल हुए तो मेरा इनकम कम से कम 25,000 महीना होना चाहिए। ये लक्ष्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब आपको लग रहा है 25,000 बहुत ज्यादा है, तो 25,000 को 12 महीना से भागा दो, क्योंकि 12 महीना टाइम है ना। तो 25,000 को 12 से भागा देंगे तो कितना आएगा? एक महीना का हिस्सा 2,083 रुपया। मतलब हमको एक साल बाद 25,000 महीना कमाना है। इसके लिए हमको एक महीना में 2,083 रुपये का काम करना पड़ेगा। अब 2,083 रुपये एक महीना में कमाना है, तो एक दिन में हमको कितना का काम करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को डेली वर्क करेंगे ना, तो उसको 2,083 को 30 से भागा मारो, पता चलेगा 69 रुपया 40 पैसा, मतलब 70 रुपया। सफल होने का एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ। कुछ दुनिया को मत देखो, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक दिमाग में बैठा लो, जब तक हम 70 रुपये का काम दिन भर में नहीं कर लेते हैं, तब तक हम रात का खाना नहीं खाएंगे। अगर ये संकल्प लेने का हिम्मत हुए, 70 रुपये का मतलब क्या हुआ? 1,000 अगर ये फॉर्म भराया तो 100 रुपया होगा। नींद बढ़िया से पड़ेगा कि 70 रुपये कमाना था, 100 रुपये कमा गए। मेरा बात को समझ रहे हैं? तो सारे लोग क्या संकल्प लेना है, बनाना है कि हमको एक दिन में कम से कम 70 रुपये का काम करके ही रात में खाना है। अगर डेली 70 रुपये करिएगा तो एक महीना में 2,000 का हो जाएगा, और 12 महीना में 25,000 महीना हो जाएगा। और जब 25,000 महीना कमाना शुरू करिएगा तो अपना टोला मोहल्ला में आप अच्छे गिनती मारने लगिएगा, आपको समान दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगा। इस बात को आप लोग तैयार हैं समझने के लिए? 25,000 महीना को साल के अंदर कमाना है। इसके लिए 2,000 हर महीना कमाना है, और इसको पूरा करने के लिए डेली पर डे हमको 70 रुपये का काम करता है। क्लियर? अब इस काम को करने के लिए मात्र 3 चीज आपको बता दें, जो अगला
प्लानिंग चलना चाहिए। दम दिमाग में बैठा लो, डेली क्या होना चाहिए, हर समय दिमाग में क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। और चेहरा पे मुस्कान, रोते हुए चेहरा लेके जाइएगा तो कोई पसंद नहीं करेगा। मतलब कितना भी संकट हो, लेकिन चेहरा पर क्या होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए। और दिल में जिद होना चाहिए। दिल में क्या होना चाहिए, जिद। हम इसको करेंगे तो करेंगे। अगर ये 3 चीज कर लेते हो, मतलब दिमाग में प्लानिंग चलाना शुरू कर दो, चेहरा पे मुस्कान लाना शुरू कर दो और दिल में जिद रखो, आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो बस जाते जाते एक बात आप लोग को बोल के जा रहा हूं, इस काम को लिए आप लोग को 2 चीज बाधा होगा, 2 चीज चेंज करना होगा। वो क्या है, एक पत्थर को जब मूर्तिकार पूछा कि आपको मूर्ति बनाएंगे, उसके पहले हथौड़ी से मारेंगे, छेनी से छोलेंगे, मंजूर है, ये ताकत है सहने का? तो बोला ना, हमारे से इतने सहाय मार नहीं सहाय। उसको बैठ किया, साइड रख दिया। दूसरा पत्थर को बोला, ये आपको मूर्ति बनने के लिए छेनी से मारेंगे, हथौड़ी से पीटेंगे, क्या मंजूर है? तो बोला हमको मंजूर है। और उस पत्थर में हथौड़ी का मार चालू हुआ, छेनी का मार चालू हुआ, मूर्ति बन गया। अब उस मूर्ति को कहाँ बैठा दिया, मंदिर के अंदर। वहां लोग उसका पूजा करते हैं, आरती लगाते हैं। और जो पत्थर छेनी का मार खाने से डर गया, उस पत्थर को बाहर में रख दिया। इसलिए नारियल फोड़ने के लिए। तो आज आप लोगों को डिसाइड करना है कि मंदिर का मूर्ति बनना है या बाहर नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनना है। क्या बनना है बताओ, मूर्ति बनना है तो उसके लिए छेनी का मार सहना पड़ेगा ना। और छेनी का मार क्या होता पता है, जब बगल वाली ताना मारती है, ये बड़ा चहक रही है, आजकल देखते हैं काका में काम करती है, तो आपको छेनी जैसा मार नहीं होता है, ये लगता नहीं हथौड़ी से मार रहा है। तो उस मार को सहिए और अपने आप को बोल दीजिए, झगड़ा नहीं करना उससे, अपने आप को समझाइए कि सब रंग बंदे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बोलने वाला था, कल बोले ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आपका काम तेज होगा उसका बोली उतना कम होगा, और जितना आपका काम कम होगा उसका बोली, हाँ काम कम होगा तो कौन जाकर बोलेगी, अरे बड़ी चहक रही थी, कहाँ गया स्कूटी, कहाँ गया 4 चक्का। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाइएगा, आप भी हजारों लाखों रुपया महीना कमा लीजिएगा, आपको भी नमस्कार मैडम करने लगेंगे, तो वही आदमी पीछे से आएगी और बोलेगी नहीं बहन, हम तो जानते करते थे आप सफल हो जाएगा। तो आप लोग को सीधा सीधी क्या करना है, उसकी ताना को बर्दाश्त करना है, करने का कैपेसिटी रहेगा, आगे आप बढ़ जाइएगा। तो बस समय नहीं है, बस एक ही बात दिमाग में रखो, डरना नहीं है, किसी से धौंसना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ करके हमको समाज में दिखाना है, हमको मिसाल कायम करना है कि हम भी कोई लेडीज हैं, हम भी कुछ पुरुष हैं। आप लोगों को जंजीर में बांध दिया है, जंजीर मतलब समझते हैं, पूरा समाज वाला, रिश्तेदार वाला, सारे लोग जंजीर में बांध करके रखे हैं कि आप तो नारी हो, अबला हो, आपसे कुछ नहीं होगा, आपको बस झाड़ू पोछा करना है, घर में खाना बनाना है, बच्चा लोग को स्कूल छोड़ना है, बस यही सिखाया गया है। बाहर निकलते हो तो बाहर नहीं निकलना है, आपको यहीं पर बंद रहना है। और यही सब आप लोग सीख करके और बन जाते हो। मेरे बताए, मेरे बहने, मेरे भाइयों, आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग एक हाथी को देखे हो, सीकड़ में बंधा हुआ, पतला सा सीकड़ में उस हाथी को बांध दिया जाता है और उसको यही बताया जाता है, उसके कान में यही बोला जाता है कि आप में इस सीकड़ तोड़ने की ताकत, उस हाथी को वही ना बोला जाता है कि आपको सीकड़ तोड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए वो खींचता है, बोलता हमें ताकत नहीं है और दिन भर में बंधा रह जाता है। जिस हाथी को ये एहसास होता है नहीं हम में ताकत है, इसको तोड़ सकते हैं, उस सीकड़ को तोड़ के जब भागना शुरू करता है तो दुनिया वाला बोलता है पगला गया है, पागल हाथी हो गया है। मैं आप लोग में बोलता हूँ, वो पागल नहीं हुआ, वो उस सही समय में सही चीज का अपना औकात पता चला उसको कि हम हाथी हैं, हमें ताकत है, हम इस काम को कर सकते हैं। वैसे आप लोग भी समाज वालों को बता दो, हम यहाँ बेड़ी बांध करके घर में नहीं रहेंगे, हम में भी ताकत है, हम में भी क्षमता है, हम में भी टैलेंट है, हम भी
तब आपको भी बोलना शुरू करेगा कि तो पगला गई है, ये पागल हो गई है। और पागल जब बोल रहा समझ लो हम सही रास्ते में चल रहे हैं। जब वो बोलने लगे हमको पागल, तो हम सही रास्ते में चल रहे हैं। और इसको बोल के पगलाए नहीं है, हमको असली औकात पता चला है कि हमें कितना ताकत है। इस साहस के साथ आप लोग आगे बढ़ो, जाओ। और 1 फरवरी का जो महासम्मेलन हो रहा है राज्य स्तरीय, वहाँ पे सारे लोग आओ और सारे लोगों के ड्रेस कोड भी किसी किसी मिला है, सब अपना अपना ड्रेस कोड पहन के जाओ, ताकि ये पता चले कि हाँ महावीर जी का उम्मीद है और महावीर जी का उम्मीद और ये पूरे फैल रहा है। और आप लोग बदौलत वीरलाल जी बोल दिए आप लोग सहयोग करिएगा, हम लोग दिल्ली में सम्मान समारोह मनाएंगे। तो हम लोग इनको साथ देने के लिए रेडी हैं, आप लोग साथ दीजिए, हम लोग साथ देंगे। और दिल्ली में दिन भी आएगा, दिल्ली में भी हम लोग सम्मान समारोह मनाएंगे और वहाँ पे आप लोग भाग लीजिएगा। तो बस अगला बार हम लोग 1 फरवरी को फिर मिलते हैं महासम्मेलन में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये भी बता देना चाहते हैं कि आज जितने भी कार्यकर्ता को ड्रेस कोड मिला है, वो आगामी जो हमारा मिलन समारोह है उसमें सभी अपने ड्रेस बनवा कर पहन के उन लोगों को जाना है। ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी कार्यकर्ता को मिला है, क्योंकि हम लोग वहाँ देखना भी चाहेंगे उनको हम लोग किए हुए वो उपस्थित हो रहे हैं मान के कि नहीं। अभी कम से कम 15-20 दिन टाइम अभी बचा हुआ है जो कि हमारे मिलन समारोह होने का। तो सभी लोग बाहर खाने का व्यवस्था भी किया गया है, तो सभी अपना खाना वाना खा के आराम से ही निकलेंगे। के साथ सोसाइटी जुड़ा हुआ है और आप लोग जुड़े रहिए, यही शुभकामना के साथ और नव वर्ष के सबको शुभकामनाएं।